नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएस खुरासान ने कवर पेज पर पीएम मोदी की फोटो छापी है। इस मैगजीन में बीजेपी के नेताओं की बात करके एक खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया है। बीजेपी नेता के खिलाफ हमलों का आह्वान यहां पर किया है। भारतीय युवाओं को बरगलाने और रेडिकलाइज करने के लिए यह आर्टिकल लिखा गया है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद शुरू करने के लिए भड़काने की कोशिश की गई है। ये देखिए तस्वीर तो पहले पेज पर जारी की गई। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कैसी साजिश है ये और क्या इसमें अभी तक आया है सामने? जी देखिए, आईएसकेपी ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान के नए संस्करण जो नया संस्करण आया था उसमें साफ तौर पे पीएम मोदी का जो फोटो है वो कवर पेज पे छापा गया है। साथ ही साथ ये जो पूरी आर्टिकल है इसमें तमाम तरीके से रेडिकलाइज करने वाली बातें लिखी गई है, जिसमें बीजेपी नेताओं की बात करके एक खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया गया है। इतना ही नहीं, किस तरीके से हमला करना है, क्या साजिश करना है, युवाओं को खासतौर पर बरगलाने और रेडिकलाइज करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। विशेष समुदाय के लोगों की पूजा पद्धति। जी ठीक है, लोगों को भड़काया कैसे जाए इस पर यहां पर जोर दिया गया है और नफरत कैसे फैलाई जाए ये इसमें जिक्र किया गया है। जो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में पीएम के खिलाफ पीएफआई की साजिश कैसे की गई और उसके बाद पीएम मोदी के नाम पर आईएसकेपी का जो खौफनाक प्लान है वो भी आपको बता रहे हैं। मोहित भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित, एक के बाद एक साजिशें रची जा रही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद के नाम पर भड़काने की तैयारी हो रही है। अनुज जिक्र कर रहे थे आईएसकेपी का, उसमें सबसे अहम बात है कि गुजरात और दिल्ली दंगों की बात की गई है। उसमें बताया गया है कि उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हुई है, इसलिए अब सबको एक होना है और हिंदुस्तान से बदला लेना है। और जिस तरीके से पीएम मोदी की फोटो इसमें लगाई गई है, इंडिया बिटवीन पेन एंड होप करके, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इनकी साजिश की तरफ कि किस तरीके से साजिश रच रहे हैं देश में अशांति फैलाने की। लेकिन लगातार एजेंसियों की निगाह है और एजेंसी लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। लगातार सर्विलांस पे ऐसे लोग लिए गए हैं। मोहित बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, एक तस्वीर आई है, आईएस खुरासान ने कवर पेज पर पीएम मोदी की फोटो छापी है। बीजेपी के नेताओं की बात करते हुए खास समुदाय के लोगों को बलिदान के लिए भड़काया है, भड़काने की बात की गई है। हमलों का आह्वान किया गया है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। भारतीय युवाओं को बरगलाने के साथ साथ एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ जिहाद शुरू करने के लिए भड़काने की कोशिश का जिक्र है। कैसे देखते हैं आप इसे? अभी मैंने सुना कि कोई कार्रवाई की बात चल रही थी, लेकिन असली जो कार्रवाई है वो इंडोक्ट्रिनेशन के खिलाफ होना चाहिए। और ये इस्लामिक स्टेट की जो मैगजीन जो जाती है वो ऑनलाइन भी होती है, तो ऑनलाइन जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है उसका हमको और आपको कोई खबर नहीं है जी। वो हमारे और आपके बीच में रहने वाले ही मुसलमान हैं। आप ही की तरह वो बाजार जाते हैं, वो मॉल्स में जाते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अंदर की वो जो जिंदगी जीते हैं वो एक हमारे और आपसे बहुत अलग की जिंदगी है। वो एक ऑनलाइन जिंदगी है, वो पूरी जिहाद की जिंदगी है। वो कब इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं इसका कोई आजकल मतलब इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये केवल जो हम समझते हैं कि मदरसों में ही केवल इंडोक्ट्रिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। और जो पढ़े लिखे, जिसको आप मतलब हमारा आधुनिक परिभाषा में आप पढ़े लिखे मानते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बाकी जो लोग हैं, वो जल्दी इंडोक्ट्रिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ लिख सकते हैं उसको। तो ये एक अजीब सी दुनिया है। ये दुनिया की कोई बॉर्डर्स नहीं है, ये केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं। अगर हिंदुस्तान तक सीमित ही होता तो फिर PFI सेक्स स्लेव्स बना के सीरिया में नहीं भेजता होता, फिर इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी से सेक्स स्लेव बना के इस्लामिक स्टेट पे नहीं लोग जाते। तो जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं उनको मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये एक अलग ही उनकी दुनिया है। और आप दिल्ली में रात के, आप पुरानी दिल्ली में आप चले जाए 12 बजे रात के बाद, आपको एक अलग ही दुनिया मिलेगी। वहां जो ये आप इसका आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। तो ये कहना ये वो रेडिकलाइज हो गया, वो रेडिकलाइज, सभी रेडिकलाइज।
तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामना कैसे किया जाएगा, कैसे इन लोगों को चुना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा? जैसे आपने बताया बहुत मुश्किल है, आम लोगों की तरह घुल मिल जाते हैं ये। नहीं, सबसे पहले मेरा तो मानना है कि देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े एक एक्सपोर्टर है जिहादी मानसिकता के, क्योंकि आप ही के यहाँ देवबंद है, आप ही के यहाँ से बरेलवी विचारधारा जाती है, आप ही के यहाँ से अहले हदीस विचारधारा जाती है, आप ही के यहाँ से हिंदू, ये यूपी और बिहार के मुसलमानों ने ये पाकिस्तान बनवाया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनाया, यही लोग कश्मीर में भी बवाल इन्होंने करवाया। हाँ। तो देखिए, चीजें सबको मालूम है, लेकिन मीठी मीठी बातें। ठीक है, और इस बारे में सोचना होगा, इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ कदम भी उठाने होंगे। शुक्रिया आरएसएन सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, सिचुएशन तो ये सभी देख ही रहे हैं, इस तरह से तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑनलाइन दुनिया में इसको फैलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब कैसे इसको करेक्ट किया जाएगा, कैसे इसका सामना किया जाएगा? देखिए, लगातार एजेंसीज के रडार पे ये लोग हैं, खासकर से जो इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे जगह तक पहुंचा रहे हैं, उनके रडार पे हैं। अगर इंडिया में बात करें तो पीएफआई जो जिस तरीके से अपने फंड रेस कर रही है दूसरे देशों से, और जिस तरीके से उस फंड का मिसयूज जो है वो कंट्री में कर रही है, लोगों को बरगलाने के लिए कर रही है, उस पर भी एजेंसीज की पूरी निगाह है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में जिस तरीके का मॉड्यूल सामने आया है, उसमें पीएफआई का रोल बिल्कुल साफ निकल के सामने आ रहा है कि पीएफआई ने किस तरीके से फंडिंग करी है कैंप को लगाने के लिए, और एक कैंप में क्या हो रहा है, आतंक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। और जब वहां पे पटना पुलिस पहुंचती है आईबी के इनपुट के बाद, तो वहां से लोग गिरफ्तार होते हैं, और बताया जाता है कि बकायदा 26 लोग यहां पे ट्रेनिंग ले चुके हैं, और वो 26 लोग कहां हैं, उसमें से 10 लोग पुलिस ने अभी हिरासत में ली है, 5 लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और यह भी बताया गया इन 26 के अलावा भी दूसरे राज्यों से लोग यहां पे आते थे, खासकर साउथ इंडिया की बात की जाए तो केरल और कर्नाटक से लोग यहां पे आते थे। वो लोग यहां पे किस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे थे, किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे थे, और वो देश में कहां ट्रैवल कर चुके हैं, ये बड़ा एक सवाल है। और ये कहीं ना कहीं चुनौती है एजेंसीज के लिए उन लोगों को पकड़ना कि वो लोग अब कौन सी गतिविधियों के अंदर लिप्त हैं, क्योंकि ये गतिविधियां लगातार देश के अंदर चल रही हैं, और जितनी भी एजेंसीज हैं वो लगातार इनको अपने रडार पे ले रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, और जब सफल नहीं हो पा रहे तो अपने असफलता वो इस तरीके से निकाल रहे हैं, देश के खिलाफ बरगली बातें करके, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत की साजिश रच के, और उनकी फोटो लगाकर अपनी जो अपनी एक उनकी फ्रस्ट्रेशन है उसको आगे बढ़ाकर। तो ये अनुज भी है हमारे साथ में, मोहित अनुज भी हमारे साथ में। अनुज, बात चल रही है देश के प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, जिनकी तस्वीरें छापकर इस तरह से बरगलाने की, भड़काने की बात कही जा रही है, खास समुदाय को जिहाद के नाम पर भड़काने की, लड़ने झगड़ने की बात यहां पर की जा रही है। जड़ें जमाने की कोशिश हिंदुस्तान की जमीन पर ये लोग कर रहे हैं, जिन जड़ों को खोदना बेहद जरूरी हो गया है। कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाएगा, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, इस बाबत जहां तक सुरक्षा एजेंसियों की बात किया जाए तो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे रॉ हो चाहे आईबी हो, इस पर साल भर इस पर काम करती रहती है, और इस तरीके जी चलिए, लगता है अनुज से हमारी बात नहीं हो पा रही है। अनुज हमारे सहयोगी, उनसे भी हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, पीएम के खिलाफ कैसे पीएफआई की साजिश हो रही है।